नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस घटनाक्रम के बारे में जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा इलाका जहां अब तक शांति थी, आज वहीं युद्ध का बिगुल बज चुका है। और इस युद्ध में भारत की एंट्री ने पूरे वैश्विक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। अंटार्कटिका आखिर है कहां? वहां युद्ध क्यों शुरू हुआ और भारत की एंट्री से दुनिया क्यों कांप उठी? आइए पूरी कहानी समझते हैं। अंटार्कटिका एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र है। यह इलाका 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाले रास्ते के पास स्थित है। यहाँ से होकर तेल और गैस की सप्लाई जाती है, समुद्री व्यापार होता है और मिलिट्री मूवमेंट 3 पर नजर रखी जाती है। यानी जो अंटार्कटिका को कंट्रोल करता है वह वैश्विक ताकत बन सकता है। इसी वजह से पिछले कई सालों से इस इलाके पर कई देशों की नजर थी। कुछ महीनों पहले अंटार्कटिका में 2 गुटों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक तरफ था स्थानीय सरकार और उसके समर्थक, दूसरी तरफ हथियारबंद विद्रोही गुट जिन्हें बाहर से समर्थन मिल रहा था। धीरे धीरे बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हुई, आम नागरिक मारे जाने लगे, शहर खंडहर में बदलने लगे। दुनिया ने सोचा ये बस एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब अंटार्कटिका में हालात बेकाबू हो गए तो वहां रह रहे हजारों निर्दोष लोग मानवीय संकट का शिकार हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने मदद की अपील की और यहीं से भारत ने कदम आगे बढ़ाया। भारत ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन निर्दोषों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। भारत ने मेडिकल टीम भेजी, राहत सामग्री भेजी और शांति मिशन के तहत अपनी विशेष सुरक्षा टुकड़ी तैनात की। लेकिन भारत की ये एंट्री कुछ देशों को पसंद नहीं आई। भारत की मौजूदगी का मतलब था अब कोई भी देश खुलकर हमला नहीं कर सकता। किसी भी गलत कदम का सीधा जवाब मिलेगा। कुछ ताकतवर देशों को डर था कि भारत का प्रभाव बढ़ेगा, उनका नियंत्रण कम होगा और वैश्विक शक्ति संतुलन बदल जाएगा। इसीलिए विदेशी मीडिया में हड़कंप मच गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स अलर्ट हो गए, शेयर बाजार तक हिल गए। एक रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया, अगर भारत ने सख्ती दिखाई तो यह युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। आज अंटार्कटिका में चारों तरफ सैन्य गतिविधियां हैं, ड्रोन निगरानी बढ़ चुकी है। आम लोग भारत की टीम को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। भारत की सेना ने साफ कहा है, हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो पीछे भी नहीं हटेंगे। यह बयान ही काफी था दुनिया को समझाने के लिए कि भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध रुकेगा या और भड़केगा? विशेषज्ञों का मानना है, अगर बातचीत हुई, शांति संभव, अगर उकसावे बढ़े, हालात खतरनाक। भारत इस समय शांति और शक्ति दोनों का संतुलन बनाकर चल रहा है। अंटार्कटिका का युद्ध सिर्फ एक इलाके की लड़ाई नहीं है, यह मानवता, शक्ति और वैश्विक भविष्य तीनों की परीक्षा है। और भारत की एंट्री ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है, भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोर नहीं है।